देखिए क्लास 10th में और क्लास 12 के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट एक हेडिंग पढ़ाने चल रहा है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। लेकिन इसके पहले आपको जानना जरूरी है, ये पुष्पीय पौधों का डायग्राम बताया है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि किस पौधों में जो होता है लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और किन पौधों में लैंगिक जनन नहीं होता है। एक आइकलर वैज्ञानिक थे, आइकलर के अनुसार पादप को दो तरह से बांटे थे। पहला क्रिप्टोगेमस और दूसरा फिनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस के अनुसार तीन प्रकार के होता है, टेरिडो फाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, और थैलोफाइटा। और फिनरोगेमस के अंदर दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर इसको देखो, इसको हिंदी में कहते हैं बीज रहित पौधे, और इसको बीज युक्त पौधे कहते हैं। बीज युक्त पौधे, इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे। इसमें जो होता है नग्न बीज वाला होता है, नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। और दूसरा आवृत बीजी पौधे। अर्थात बंद बीज वाले पौधे होते हैं। तो केवल आवृत बीजी पौधों में ही केवल लैंगिक जनन होता है, और बाकी सब में जो होता है अलैंगिक जनन होता है। तो ये बीज युक्त पौधे में जैसे नग्न बीज वाले होते हैं, और ये क्या होता है यानी बीज युक्त यानी बंद बीज वाले पौधे होते हैं। इस आवृत बीजी पौधों में ही केवल लैंगिक जनन होता है। तो यही हेडिंग आपको पढ़ाने चल रहा है, पौधों में लैंगिक जनन। ये तो आपने पढ़ा कि कौन से पौधों में क्या होता है लैंगिक जनन होते हैं, इसको आपको समझा दिए। अब आपको हेडिंग समझाने चल रहा है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। आपने जाना कि केवल आवृत बीजी पौधे ही पुष्पीय यानी लैंगिक जनन करते हैं। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। इस प्लांट पुष्पीय पौधों के कुछ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है संरचना में। ये पुष्पीय पौधे का सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको पुष्पवृंत कहते हैं, और जिस पर पुष्प आसित होता है उसी को हम पुष्पासन कहते हैं। जिस तरह माँ सरस्वती का आसन क्या होता है कमल का, उसी तरह इस पुष्प का जो आसन होता है वो पुष्पासन होता है। ये पुष्पासन में आगे की ओर ये बड़ा हुआ भाग दलपुंज, बाह्य दलपुंज, यानी दलपुंज क्या होते हैं, दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। और ये बाह्य दलपुंज जो होता है हरे रंग का होता है, और इससे जो है या इसके ऊपर वाला जो रंग जो तैयार होता है वह दलपुंज के वजह से,
विभिन्न दलों के समूह को हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। और दल के कारण रंग आता है, इसको इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। और पूछा जाए जितने भी पुष्प होते हैं उसमें किसके कारण रंग दिखाई देते हैं? दलपुंज। कोई पुष्प सफेद होता है, कोई पुष्प क्या होता है? रंगीन, यानी लाल, हरा, पीला, इन सब कलर के होते हैं। जितने दिन में खिलने वाले पुष्प होते हैं वह रंगीन होते हैं और उसमें गंध बहुत कम होते हैं, मकरंद गंध बहुत कम होते हैं। और जितने रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और उसमें सुगंध ज़्यादा होते हैं। जैसे रात रानी का नाम सुने होंगे। रात रानी जो होती है वह सफ़ेद रंग की पुष्प होती है और रात में वो खिलती है और उनमें विशेष प्रकार की गंध होती है जिसके कारण भौरे वहाँ पे आकर मंडराते हैं। ठीक है ना। तो ये दलपुंज, दल के कारण पुष्पों में अनेक प्रकार के रंग होते हैं। अब यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहा हूँ इसके अंदर इसके मुख्य जो भाग होते हैं वो बाह्य दलपुंज होते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है वह क्या होता है? जयांग, यानी दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज होते हैं। और उसके बाद जो होता है स्त्रीकेसर का एक पार्ट होता है। स्त्रीकेसर में ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं और स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र। और एक पतली जो नली के टाइप होती है जिसको वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ये पतली नली नुमा संरचना होती है। इसमें केवल इतनी पतली नली होती है, इसमें केवल 2 परागी कण अंदर प्रवेश कर पाते हैं। यह वर्तिका होता है जिसको इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है। और आप नीचे की ओर देखोगे स्त्रीकेसर का नीचे का फूला हुआ जो पार्ट होता है उसको अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर जो आप देखेंगे बीजांड होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो मुख्य आपने बात। उसके बाद आप देखोगे ये मादा भाग होते हैं। ये पूछा जा, यानी जयांक जो भाग होते हैं वह मादा होते हैं। पुष्प में जो 2 भाग होते हैं, एक नर भाग और एक मादा। तो मादा भाग जो होते हैं को जयांक कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। ठीक है ना। ऊपर वाले स्टिग्मा को वर्तिकाग्र कहते हैं। अब इसका नर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये पतली जो डंठलनुमा संरचना होती है इसको तंतु कहते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको परागकोश कहते हैं, जिसको आप एंथर कहते हैं इंग्लिश में। और इसके अंदर जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं जिसको मेल गैमेट्स कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। परागकण होता है जिसको इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन होता है। और ये वाला पतली जो नली दिखाई देती है इसको हम तंतु कहते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट होता है। तो आपने इसके मुख्य पार्ट कौन कौन से पढ़े? मेन पार्ट कौन कौन से हैं? पहला आप कैलिक्स पढ़े, कैलिक्स माने बाह्य दलपुंज। दूसरा होता है कोरोला जिसको दलपुंज कहते हैं। तीसरा आप पढ़ोगे गाइनोसियम जिसको जायांग कहते हैं हिंदी में, जायांग। और चौथा जो पार्ट होता है एंड्रोसियम जिसको पुमंग कहते हैं। ठीक है ना। पुमंग नर भाग है और जायांग क्या होता है? मादा भाग होता है। इसको कोरोला का दलपुंज कहते हैं। और ये क्या होता है? बाह्य दलपुंज। इसमें मात्र ये तो है सहायक अंग भी होता है, जैसे पुष्पासन भी सहायक अंग है, पुष्पवृंत भी सहायक अंग है। लेकिन इसमें मेन भूमिका जो होती है जायांग की और पुमंग की होती है। ठीक है ना जी। तो जैसे आप जायांग में देखोगे इस तरह का एक खुला हुआ पार्ट, इसके 3 पार्ट आप पढ़ेंगे। पहला स्टिग्मा,
वर्तिकाग्र, दूसरा स्टाइल, तीसरा जो पढ़ोगे ओवरी, अंडाशय होता है। ये पार्ट होते हैं। एंड्रोसियम पुमंग के फिर से 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एंथर, और दूसरा होता पोलन ग्रेन, और तीसरा जो होता है या फिलामेंट, जिसको तंतु के नाम से जानते हैं। अगर इसका फिगर अगर बनाया जाए तो इस तरह का देखोगे, इस तरह का ये पार्ट होता है। ये होता है आपका पोलन ग्रेन होता है, इसको फिलामेंट, अंदर वाले पोलन ग्रेन होता है। ये कवर जो होता है इसको एंथर के नाम से जानते हैं, और यह फिलामेंट होता है। और इसका जो भाग आपने देखा इस तरह का ये फिगर होता है, ठीक है ना। अब इसमें बाद में आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन की कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ये पार्ट आपने जाना पुष्पीय पौधों, चित्र सहित केवल पूछता है, नामांकित चित्र सहित, तो केवल फिगर बनाकर के इसको समझाएंगे, और कहेगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को समझाइए, तो पूरा फिगर भी बनाना है और प्रत्येक पार्ट जो होता है के बारे में लिखना है, ठीक है ना। ये आपका ये इम्पोर्टेंट हेडिंग था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।